मोर पंख मुकट बिराजे, श्याम 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 उनका नाम कहलावे। मोर पंख मुकट बिराजे, श्याम 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 उनका नाम कह। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप सब बने रहिए वीडियो में अंत तक। और चलिए मैं कुछ आज पशु पक्षी से लेकर कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसे हर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मैं कुछ बातें, कुछ पशु पक्षी शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं, चलिए मैं उनके बारे में आज कुछ बताने जा रही हूँ। और कुछ पशु पक्षी हमारे माता और प्रभु के वाहन भी हैं, उनके बारे में भी बताऊँगी मैं भी। और जो शुभ हैं उनके बारे में बताऊंगी, जो अशुभ हैं उनके बारे में। जिससे कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, देखो कौन नहीं चाहता है माता लक्ष्मी की कृपा, हर कोई चाहता है कि हमें माता लक्ष्मी की कृपा मिले। तो माता लक्ष्मी की कृपा हमें तभी तो मिलेगी जब हम कुछ करेंगे, ऐसे तो नहीं मिल जाएगी ना माता लक्ष्मी की कृपा, कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। तो देखिए हमें सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि सुबह माता लक्ष्मी 3 और 4 बजे के बीच अपने वाहन पे उल्लू पे बैठ के पूरी ब्राह्मण के चक्कर लगाती हैं। तो जिसका घर उनको साफ मिलता है उसी के घर में वो प्रवेश करती हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले वाहन के बारे में बताती हूँ। देखिए हमारे नारायण भगवान है, तो हमारे नारायण भगवान का वाहन है गरुड़, सबको ही पता होगा। और हमारे गणपति बाबा का मूषक, हमारे गणपति बाबा मूषक पर बैठ के अपने चक्कर लगाते हैं। और मूषक कई बार नुकसान भी करते हैं, और लेकिन फिर भी वो उनके वाहन है। तो वो तो भाई जिससे कि हम पूजते हैं भगवान को, तो पूजते ही हैं, माता को तो पूजते ही हैं, उन्हीं के बहाने से हम उनके वाहन को भी पूजते हैं। अब हम मूषक के साथ में पूजा करते हैं। अब ऐसे ही गरुड़ है, गरुड़ के साथ गरुड़ उनका वाहन है। तो हम जहाँ अगर हम नारायण भगवान की पूजा करेंगे, अगर गरुड़ है तो हमें गरुड़ की भी करेंगे। और जो हमारा मोर है, देखिए मोर कितना शुभ है। मोर तो कितना कुछ सजाता है। देखिए हमारे श्री कृष्ण भगवान का मुकुट सजाता है मोर, और हमारे कार्तिक भगवान का वाहन है मोर, हमारी सरस्वती माता का भी वाहन है मोर। तो मोर ऐसे एक मोर आ जाता है हमारा उनका वाहन। उल्लू तो हमारी माता का हो ही गया, लक्ष्मी माता का उल्लू हो गया, और गणपति बाबा का मूषक हो गया, कार्तिक भगवान का मोर हो गया, सरस्वती माता का भी मोर हो गया। तो ऐसे ही कितने जानवर शुभ हैं और कितने पक्षी अशुभ हैं, मैं सबके बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमारे घर में सुबह सुबह कबूतर का आना और गुट्टरू करना बहुत अच्छा शुभ संकेत माना जाता है, बहुत अच्छा। और वही कबूतर अगर शाम को हमारे घर आकर गुट्टरू कर रहा है तो हमारे घर में समझ लो लड़ाई झगड़े के कारण बन रहे हैं। आप हमारे घर में एक छोटी चिड़िया कितनी सुंदर, कितनी छोटी सी होती है, कितनी प्यारी सुशील सी चिड़िया होती है। चिड़िया का आना हमारे घर में बहुत शुभ संकेत है। समझ लो हम कोई अच्छे कार्य को अगर निकल रहे हैं और चिड़िया हमारे घर में अचानक से आ गई तो समझ लो बहुत शुभ संकेत है। अगर वो ही चिड़िया हमारे पीठ पे बैठ जाए या हमारे घर में अचानक से कहीं पे बैठ जाए तो वो चिड़िया बहुत शुभ संकेत है। और वही चिड़िया हमारे घर में कोई रोगी है और रोगी के रूम में एंट्री कर दी वही चिड़िया ने, तो समझ लो वो हमारे घर अशुभ है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शुभ संकेत नहीं है, वो अशुभ संकेत है। तो ऐसे ही कितने पशु पक्षी और मैं बता दी। मोर हमारे घर पे सुबह या शाम किसी भी टाइम हमारे घर के ऊपर या आगे पीछे नीचे कहीं भी आ जाए और बैठ जाए तो शुभ संकेत है। और मोर को अगर हमने धोखे से भी मार दिया या कुछ भी कर दिया तो वो एक हमारे लिए बहुत अशुभ संकेत है। मोर को कभी भी मारना नहीं, कभी भी मारना तो देखिए कोई चीज़ को नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना मोर का आना हमारे घर पे बहुत शुभ संकेत है। वही उल्लू माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर के चक्कर जो लगाता है तो वो तो बिल्कुल ठीक है। और वही उल्लू दिन में किसी भी टाइम हमारे घर अगर आ गया धोखे से भी तो शुभ नहीं है, अशुभ है। उसका जो उल्लू का हमारे घर के आसपास बोलना शाम के दिन में किसी टाइम बोलना शुभ है, अच्छा है। वही उल्लू हमारे घर में धोखे से भी दिन में आ जाए तो अशुभ है। ऐसे ही चिमकादर तो देखो हमेशा उल्टा लटका रहता है, उसके काम ही उल्टे होती हैं सारे। तो चिमकादर का आना हमारे घर में बिल्कुल भी शुभ नहीं है। चिमकादर समझ लो जिसके घर में आया तो एक बर्बादी की तरफ उसके कदम बढ़ गए। तो चिमकादर का आना हमारे घर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोर अगर हमारे
धोखे से भी हमने वो मुर्गा, जो मुर्गे होते हैं, मुर्गे की हमने दिन में अगर आवाज़ हमें आ गई, मोर सुबह तो मुर्गे सुबह तो बोलते ही हैं, सुबह को तो सब कोई सुनता है। अगर दिन में हमने मुर्गे की आवाज़ सुन ली बोलते हुए, तो मान लो हमारे घर कोई मेहमान का हो रहा है विचार, वो मेहमान हमारे घर कोई आने वाला है। अगर हमारे घर अचानक से छोटे बच्चे ने उठाकर झाड़ू लगाने लगा, तो समझ लो हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है। छोटा बच्चा का झाड़ू लगाना, हमारे घर मेहमान। काली चींटियाँ होती है पूरब दिशा से, अगर हमारे घर काली चींटी आ रही हैं, निकल रही हैं, काली चींटी का आना शुभ संकेत है पूरब दिशा से। अगर हमारे घर पूरब की तरफ से हमारे घर की तरफ चींटी आ रही हैं, तो काली चींटी का वैसे भी शुभ संकेत होता है। लाल चींटी का ठीक नहीं है, काली चींटी का शुभ माना जाता है। घर में चींटी को कभी भी मारना मत, उनको और बगैर आटा वगैरह कुछ भी है ऐसे तो खिला देना, लेकिन उनको चींटी को मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वही चींटी अगर हमारे डिब्बों में, खाने पीने की चीज़ों में, कुछ डिब्बे में जैसे हम कुछ भर के डाल देते हैं, रख देते हैं, तो वही चींटी अगर हमारे उन सामान में निकली, हो गई, तो एक वो अशुभ संकेत है। समझ लो हमारे घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है, बीमारी की तरफ, हमारा बर्बादी की तरफ जा रहा है सारा। तो ऐसे ही कितनी भी चीज़ें हैं जो शुभ में जाती हैं कितनी। और देखिए माता लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं चाहता है, सब कोई चाहता है, हर कोई। कबूतर है, कबूतर का आना बहुत अच्छा है, लेकिन कबूतर का घोंसला बर्बादी की तरफ बढ़ाता है। कबूतर का घर में, अगर आपके घर में घोंसला हो, धोखे से भी कबूतर अगर घोंसला रख दे, तो आप उस घोंसले को टिकने ना दें, अपने घर हटाकर फेंक दें। ऐसे छछूंदर का आना हमारे घर बहुत शुभ है। चूहा कहते हैं कि वैसे तो गणपति बाबा की सवारी है, कहते हैं है ही गणपति बाबा की सवारी, लेकिन चूहे का गंदगी फैलाना शुभ नहीं है घर में। और छछूंदर, अगर वही छछूंदर आ जाए हमारे घर में अचानक से, छछूंदर ऐसे तो आती ही नहीं है किसी के घर में, अगर आ जाए अचानक से, तो छछूंदर का आना बहुत शुभ सिंह है। अगर कोई भी घर में कोई भी आदमी कहीं बाहर जा रहा है, कोई अच्छे कार्य को निकल रहा है घर से, और अचानक से छछूंदर उसको दिख गई, तो समझ लो वो काम में सफलता मिलेगी उसको। और छछूंदर अचानक से हमारे घर के चक्कर लगा दे, परकम्मा लगा दे हमारे घर का, अगर धोखे से भी छछूंदर लगा दे, तो हमें समझ लो कोई भी सफलता से रुकावट बिल्कुल भी नहीं आएगी, हर हाल में हमारे कार्य पूरे होंगे। तो देखिए ये सब हमें करने के लिए, और हम ही औरतें हैं घर में। अब जैसे लक्ष्मी माता की कृपा को, अब लक्ष्मी माता की कृपा के लिए हम परेशान, कोई भी परेशान रहता है, कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, पैसे टिक नहीं रहे हैं, कुछ भी है, तो शुक्रवार को हम कितने उपाय करते हैं, लक्ष्मी माता का पाठ भी करते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो हमें क्या नहीं करते, हम सब कुछ करते हैं। तो हम करेंगे, हमारा टाइम से उठना, कहते हैं कि लक्ष्मी माता अगर हम टाइम से नहीं उठे, तो हमारे घर, जिसके घर झाड़ू नहीं लगी है, तो लक्ष्मी माता क्या उसके घर टिकती हैं? नहीं टिकती है ना। तो हमें इन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम ही तो ध्यान रखेंगे, हम महिलाएं करते क्या है, हम ही तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों में। इसलिए हम देखिए कितने पक्षी जो शुभ और अशुभ, मैंने अभी आपको बताया, इनका ध्यान रखना। कबूतर दिन में आता है, दिन में बोलता है तो शुभ है, और समझ लो शाम को अगर बोला आपके घर तो अशुभ है। और घोंसला तो आप धोखे से भी मत रखना। वही मैंने चींटी को, मैं दोबारा से फिर बता रही हूँ, वही मैंने चींटी का आना ठीक है, लेकिन किसी सामान, खाने पीने के सामान में चींटी का हो जाना अशुभ है। मतलब वो अशुभ संकेत दे रहा है कि आपका कोई बीमारी की तरफ, कोई भी बर्बादी की तरफ लक्षण बढ़ा रहा है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान, नज़रअंदाज नहीं, ये चीज़ें सब सच हैं, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं है। ऐसे ही मैं कुछ वीडियोस कल गाय को लेकर बताऊंगी कि गाय को क्या क्या करना, गाय को कैसे क्या करना, क्योंकि इन चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये चीज़ें बिल्कुल भी नज़रअंदाज के लिए नहीं है। ये